ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे शिव पुराण की कथा जो करते हैं और जो सुनते हैं उनके लिए कुछ ज़रूरी नियम बताए गए हैं और बनाए गए हैं, वही में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, भगवान शिव की पूजन आदि से जुड़ी अनेक बातें शिव पुराण में बताई गई है। शिव पुराण की कथा करने और सुनने वालों के लिए अनेक नियम बताए गए हैं, वही हम आपको बताने वाले हैं। जो संत, महात्मा अथवा योग्य ब्राह्मण शिव पुराण की कथा करता है, उसे कथा प्रारंभ करने के दिन से एक दिन पहले तक व्रत ग्रहण करने के लिए क्षौर कर्म कर लेना चाहिए। क्षौर कर्म कहते हैं बाल कटवाना और नाखून काटना। कथा शुरू होने से लेकर अंत तक क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। उसके बाद शिव पुराण जो कथा है वो समाप्त होने पर उत्सव मनाना चाहिए। इस दिन भगवान शिव की पूजा के साथ साथ पुराण की भी पूजा करना जरूरी होता है। साथ ही कथावाचक जो कथा कहते हैं, साथ ही कथावाचक को भी पूजा कर उन्हें दान दक्षिणा कर संतुष्ट करना चाहिए। कथा सुनने आए ब्राह्मणों का सत्कार भी उन्हें दान दक्षिणा देना चाहिए। उसके बाद जो अगला नियम है जो आपको पालन करना है वो है कि कथा का व्रत लेने वाले को काम और क्रोध से बचना चाहिए। ब्राह्मणों और साधु संतों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। गरीब, रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष को शिव पुराण की कथा जरूर सुननी चाहिए। शिव पुराण कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार हविष्यान्न, अभी हविष्यान्न कहते हैं जौ, तिल और चावल, हविष्यान्न का भोजन करना चाहिए। जिसने कथा सुनने का व्रत ले रखा हो उसे प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु, नॉनवेज ये सब का त्याग कर देना चाहिए। अभी जो संत, महात्मा अथवा योग्य ब्राह्मण शिव पुराण की कथा करता है उसे भी बिल्कुल निष्पाप, निष्कलंक पूजा को एक सही तरीके से करवाना चाहिए। मंत्रों का उच्चारण जो है वो बिल्कुल सही तरीके से करना चाहिए कि कोई जल्दी नहीं कि हमें जल्दी करना है, फटाफट करो, इस तरह की कोई भी बात उनमें नहीं होनी चाहिए। गरिष्ठ अन्न जो देर से पचता है, गरिष्ठ अन्न, दाल, जला हुआ भोजन, मसूर तथा बासी अन्न खाकर शिव पुराण नहीं सुनना चाहिए। जो लोग भक्ति पूर्वक शिव पुराण की कथा सुनना चाहते हैं उन्हें सबसे पहला वक्ता से दीक्षा ग्रहण चाहिए। दीक्षा लेने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही भोजन करना चाहिए। अभी जब पूरा कथा समाप्त हो जाए तो कथा सुनने से मिलने वाले फल की प्राप्ति के लिए 11 ब्राह्मणों को शहद मिश्रित खीर का भोजन कराना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देना चाहिए। यदि आप में शक्ति है तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवाइए और उस पर विधि पूर्वक शिव पुराण की पोथी स्थापित कीजिए। इसकी पूजा कर योग्य आचार्य को वस्त्र, आभूषण सहित वह पोथी उन्हें समर्पित करते हैं। अभी जो सोने का जो पात्र है, आजकल तो महंगाई बहुत बढ़ गई है और हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो आप यथासंभव जो भी आपसे बन सके वो आप 11 ब्राह्मणों के साथ कर दीजिए दान दक्षिणा देकर। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।